नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं युद्ध से जन्मी स्थितियां हजारों की संख्या में होता ले ऑफ, एवन से पस्त होता जॉब मार्केट, आर्थिक असुरक्षा का बढ़ता भाव और एलपीजी फ्यूल क्राइसिस जैसी स्थितियां मिलकर भी भारतीयों की मेंटल हेल्थ को अपना शिकार बना रही है। स्कूली बच्चे गेमिंग का शिकार हो रहे हैं तो रोजगार घटने से युवा परेशान है। पेश है एक रिपोर्ट। इजराइल ने बरसाई ईरान पर मिसाइलें, एलपीजी सिलेंडर की अब 25 से 45 दिनों में बुकिंग हो रही है। महंगाई हुई है। सब्जियां, फल, अनाज, तेल, खाद्य तेल, घी और तमाम जो आपके पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी बढ़ने। तो एआई के कारण फिर एक दिन में ही हजारों लोगों की नौकरियां भी जा रही है। जॉब सेक्टर में भारी गिरावट आ रही है। ये मामला किसी एक देश का नहीं है, ये तमाम देशों के हालात है जहां एआई के चलते रोजगार में भारी गिरावट आई है, क्योंकि जिस काम को मिलकर 10 लोग करते हैं उस काम को एआई अकेला कर देता है और जॉब जब जाती है तो उसके हालात से पूरे परिवार को उसका सामना करना पड़ता है। तमाम देशों में आर्थिक मंदी का दौर सता रहा है। डर, शेयर मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, धाराशायी हो रहा है। आजकल चारों ओर बस इन्हीं चीज़ों की चर्चा है। चाहे टीवी हो, न्यूज़ चैनल खोलकर देखें, चाहे अखबार पढ़ें, चाहे सोशल मीडिया खोलकर देखें, चाहे इंटरनेट सर्च करें, तमाम जगह नज़र डालें, सभी जगह इनके बारे में ही देखने, पढ़ने और सुनने को मिलता है। पड़ोसी मुल्कों के नेताओं की साख पर भी खतरा मंडरा रहा है। लड़ाई दूसरे देशों की है जिससे न कोई हमारे देश का लेना देना है, न दूसरे देश जो उनके पड़ोसी है उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भुगतना सबको पड़ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की लड़ाई का खामियाजा भारत, पाकिस्तान सहित तमाम देशों को भुगतना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, इसका असर सबको भुगतना पड़ रहा है। न केवल सरकारें इसका खामियाजा भुगतती है, बल्कि आम आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक युद्ध की जो विभीषिका होती है उसे झेलता है, उसका सामना करना पड़ता है। आप सोचिए कि अगर रोटी बनाने के लिए गैस सिलेंडर की ज़रूरत है, वो भी अगर टाइम से नहीं मिले, उसके दाम बढ़ जाए, कमर्शियल गैस के दाम बढ़ जाए, तो ये युद्ध का असर ही तो है। लोग सोचते होंगे कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है तो भला हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तो इतने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन अब लग रहा है ना भाई कि क्या नाम से उस युद्ध के चलते हमारी गैस महंगी हो गई, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया, हमारे जो अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है, शेयर बाजार लगातार लुढ़क रहा है। तो हर बात के लिए देश के राष्ट्रीय नेताओं को ही दोषी मानते हैं। युद्ध के चलते तेल गैस की किल्लत के लिए भी पीएम को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि हर काम का जो श्रेय किसी को जाता है तो उसका दोष भी उसी को जाता है। ये मामला साफ है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ का श्रेय देते हैं तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को देते हैं, तो जब कोई इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो उसका दोष भी उसी को लगता है। यही कारण है कि ईरान और इराक के बीच चल रहे युद्ध का जो असर हमारे समाज पर नज़र आ रहा है, हमारे लोगों पर नज़र आ रहा है, तो हम नेताओं को, यानी कि जो पहले कहा था कि इससे हमारी पॉलिटिकल साख भी डाउन हो रही है, अर्थव्यवस्था पर तो इसका विपरीत फर्क पड़ ही रहा है। न केवल भारत की अर्थव्यवस्था पर और राजनेताओं की साख पर असर पड़ा है, इस युद्ध की विभीषिका का असर दूसरे देशों के नेताओं की अर्थव्यवस्था, नेताओं की साख पर और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ा है। नेताओं की साख भी लगातार गिरती है और अर्थव्यवस्था तो आप देख ही रहे हो कैसे गिर रही है। ये केवल भारत की बात नहीं है, जिन देशों के बीच लड़ाई चल रही है उनके नेताओं की छवि भी आम आवाम के बीच बिगड़ रही है, गिर रही है। हमारे 5 में से 2 सेंस होते हैं, कान और आँख।
इन जानकारियों को लगातार कंज्यूम कर रहे हैं। आँख और कान लगातार, क्योंकि आँख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहे हैं। टीवी चलाते हैं तो हमें युद्ध के बारे में जानकारी आंखों से भी दिखाई देती है और कानों से सुनाई भी देती है, और दिमाग तक पहुंचा रहे हैं। कान और आंख सुनते हैं, देखते हैं और हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। भले ही आपस में बातचीत करते हुए व्हाट्सएप और मीम्स के जरिए हम मौजूदा स्थिति पर कितने ही मजाक कर लें, जाहिर सी बात है लोग ये युद्ध को लेकर खूब सारे मीम्स बन रहे हैं, खूब सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनको लेकर खूब मजाक करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और दिन भर ये एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। वास्तविकता यही है कि सभी परिस्थितियां मिलकर भारतीयों की मेंटल हेल्थ पर, हकीकत ये है, ये तमाम बातें मिलकर जो हमारी मेंटल हेल्थ है उस पर नकारात्मक असर डाल रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोनिक स्टेट, पैनिक अटैक्स, विकेरियस ट्रॉमा जैसी कई स्थितियों की ओर धकेल रही है। राजस्थान के मनोचिकित्सकों का भी कहना है कि आने वाले समय में इसका खासा असर नज़र आने वाला है, क्योंकि लोगों ने अपने खर्च और शौक बढ़ा लिए हैं, इनकम लगातार घट रही है, एआई के चलते रोजगार की कमी हो रही है। जिस काम को करने में 8-10 आदमी लगते हैं, 4 आदमी लगते हैं, एआई एक आदमी से कर देता है और पलक झपकते ही कर देता है, जिसके चलते जॉब घट रहे हैं और जॉब घटने से लोग मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर सीपी बैरवा का कहना है कि कुछ समय से मानसिक रोगी बढ़े हैं, बच्चे मोबाइल और गेमिंग का शिकार हो रहे हैं। ये तमाम, क्योंकि जब लोग घर में बैठे होते हैं तो, क्योंकि जब अभी बताया कि जिस तरह युद्ध के बार बार मीम्स आ रहे हैं उनको देखते हैं, कुछ लोग गेमिंग का शिकार हो रहे हैं, तो मनोचिकित्सकों के पास भी इस तरह के लगातार केस बढ़ रहे हैं। गेमिंग से परेशान बच्चों के माता पिता की लाइनें आजकल मनोचिकित्सकों के यहाँ देख सकते हैं। डॉक्टर शिव गौतम राजस्थान के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनके यहाँ देखिए कितनी भीड़ पड़ रही है। गेमिंग से बच्चे परेशान हैं। तो ये जो तमाम जो असर देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं न कहीं आदमी को परेशान कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो रही है। और जाहिर सी बात है कि अब गेमिंग को दिनचर्या से हटाना पड़ेगा। ईरान युद्ध के चलते इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और इन तमाम चीज़ों का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारा बजट गड़बड़ा गया है। और जब बजट गड़बड़ाता है तो उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि यार ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का हमारे दिमाग से, मानसिक तनाव से क्या लेना देना, लेकिन भाई ये मनोचिकित्सक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, नीरज मेहरा नहीं कह रहे, ये बात हमारे मनोचिकित्सक कह रहे हैं। और न केवल राजस्थान जयपुर के, ये दिल्ली मुंबई के मनोचिकित्सकों का कहना है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े से शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, उन शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों को लगातार उनके शेयर जिस रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं, उनको मानसिक स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, उनकी बीमारियां इतनी बढ़ रही है कि उन्हें मनोचिकित्सकों की सहायता लेना पड़ रही है। और जिस तरह से एआई ने जॉब घटाएं, तो बड़े शहरों में जो युवा है वो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दिल्ली से पलायन करके जा रहे थे, तो वो तो मजदूर क्लास लोग थे जिनको गैस नहीं मिली या नहीं मिल रही है और जॉब नहीं मिल रहा, तो वो परेशान होकर पलायन कर रहे हैं। तो वो तो थे मजदूर क्लास के लोग। लेकिन जो लोग मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों में, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं, जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई, या अर्थव्यवस्था पर जो शेयर मार्केट में जो लगा रहे थे पैसा या लगा रहे हैं, यहाँ शेयर मार्केट जुड़े हुए हैं, वो शेयर मार्केट औंधा गिरने से उनके मानसिक संतुलन खराब हो गए। और मानसिक संतुलन खराब होने से उनका मेंटल स्तर खराब हो रहा है और उनको मनोचिकित्सकों के यहाँ लाइन लगाना पड़ रहा है। तो पीके टाइम्स में हमने जो बताया आपको कि ईरान, इराक और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, हालांकि अभी कुछ देर पहले ही ट्रंप ने कहा कि अब पूरी सेना हमारे कब्जे में है और हम चाहेंगे जैसा होगा, और ईश्वर करे वो चाहे जैसा ही हो, युद्ध पे विराम लग जाए। लेकिन जो उसका विपरीत असर पड़ा है ना, उसको आम आदमी को झेलना पड़ रहा है और इससे हमारी मानसिक स्थिति पर, हमारी मनोदशा पर भी फर्क पड़ रहा है। और ये असर उन पर ज़्यादा पड़ रहा है जो शेयर मार्केट से, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो पेट्रोलियम गैस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो अन्य कामकाज से जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर
राइज जो धंधे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जिनके धंधे चौपट में हैं, उनके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और इसीलिए जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस युद्ध का असर राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। राजनेताओं की जो साख है उसमें कमी आई है और अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, जिसको आम आदमी को झेलना पड़ेगा। पीके टाइम्स की इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।